Once again, making his debut here at Ultimate Table Tennis. Please. If we talk about this Ultimate Table Tennis, first of all, your thoughts on this about the table tennis? I think table tennis in India has grown beyond most people's expectations. Indian paddlers, women and men, have done exceptionally well. First time ever, we have qualified for every single event in the Olympics, and I'm extremely happy that we are able to be part of this journey and support the Indian table tennis paddlers. What do you think, because if we talk about especially the table tennis events in all the Olympics, we have the Salman Kamal here and he's performing well in table tennis. So what about his performance? I think Sharath is an exception to the game, and not only in table tennis but across many games, and I wish we can produce many more Sharath Kamals in our country. हाँ जी, कौन सा इसमें ये वाला में? हाँ जी, अल्टीमेट टेबल टेनिस का एक ही ध्येय है कि इंडियन टेबल टेनिस आगे बढ़े, और ये करने के लिए हमें जो भी करना है वो करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हम इसी के लिए ही अल्टीमेट टेबल टेनिस शुरू की है, और हम चाहेंगे कि टेबल टेनिस ही जीते इंडिया के लिए और तिरंगा आगे बढ़ाए। जिस तरह से अलग लीग्स भी जो है इंडिया में खेली जाती है कबड्डी, उस तरह से ही जो है टेबल टेनिस एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा यंगस्टर्स के लिए। हाँ जी, अल्टीमेट टेबल टेनिस एक प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट करेगा जिससे टेबल टेनिस आगे बढ़ेगा और हमारे प्लेयर्स को और भी सक्सेस मिलेगा और भी आगे बढ़ेंगे, और हम वही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं लेकिन पूरे विदेश में भी वे कर रहे हैं। तो यही थे है। क्या प्लानिंग है इसमें, कंसेप्ट और प्लानिंग क्या है? सो हम 5 अकेडमी सपोर्ट कर रहे हैं। हम माने अल्टीमेट टेबल टेनिस, इंडियन जो भी रैंकिंग टूर्नामेंट्स है और चैंपियनशिप्स है उसे भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम ग्रास रूट्स भी कर रहे हैं, और टेबल टेनिस लीग के माध्यम से जो भी ग्लोबल प्लेयर्स है वो यहाँ पर आते हैं और हमारे प्लेयर्स के साथ और उनके अगेंस्ट भी खेल रहे हैं। उससे हमारे प्लेयर्स को और भी सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो उनको अगर हमारे देश में जो बीट कर रहे हैं उनको जो हरा सकते हैं तो फिर और कहीं भी हरा सकते हैं, और ये बहुत एक अच्छी बात है क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनकी सेल्फ बिलीफ बढ़ेगी, और वही उनको ज़्यादा तरक्की देगी, उन्हें ज़्यादा सक्सेस देंगे। कितने प्लेयर्स इसमें शामिल होंगे और कहाँ और कितनी टीम्स? अब इस सीजन से हमारे वहाँ 8 टीम्स है, पहले 6 टीम्स थी, अभी 2 टीम्स और भी ऐड हुई है। हर एक टीम में इंडियन प्लेयर्स भी है और फॉरेन प्लेयर्स भी है, लेकिन इंडियन प्लेयर्स ज़्यादा है क्योंकि अल्टीमेट एम तो वही है कि इंडियन टेबल टेनिस आगे बढ़े, इंडियन प्लेयर्स आगे बढ़े और उनको ही ज़्यादा विजेता मिले। कॉम्पिटिशन कब हो जाएगी इंडिया में? ये कंपटीशन तो इंडिया में ही होगी। इस सीजन हम चेन्नई में खेलेंगे और लास्ट सीजन हम गोवा में खेले थे। सो इस तरह से हम अलग अलग सिटी में जाएंगे, अलग अलग शहर में खेलेंगे और गेम लोगों के पास ले जाना चाहते हैं हम। थैंक यू सर। थैंक यू। As Ultimate Table Tennis are beginning from in India, in Chennai, what are your thoughts on this? Oh, we are very excited to present the 5th season of UTT. I think the good news is that Indian table tennis has never fared better, and so we see the enthusiasm for this
for the 5th season. So we really want to make it bigger and better, and the viewership on television with Viacom on board. We hope that, I think we had 33 million viewers last time. Can we double it so that really table tennis is becomes a household sport in India, and we produce more and more top players in the world. But the good part is, as Olympics are coming up, for the first time ever, the men's and women's team have qualified, so which is a first. And there are so many now Indian men players and women players. Women players have beaten some of the best Chinese players in the world. So this has really shows very good progress for table tennis in India. And I hope UTT has played its small part in this to promote the game, because it's not only the league, but UTT does from grassroots to support clubs, tournaments, coaches, the whole ecosystem. Because unless we can give our players a level playing field, it's difficult to expect medals when there are 150 countries vying for that medal at the Olympics. So it's very, very tough, but I think we are on the right track. One of the Olympian is with us, Sharad Kamal is here. So he is playing in Paris Olympics and also hosting Indian flag in the opening ceremony of Paris. How you see this as Indian? That is really, it's the first time. So it's, I think, very creditable for Sharad, but it's very good for table tennis that the flag bearer is going to be a table tennis player. So very happy, very excited about that. So how many table tennis teams are there in this league? Till last year we had 6 teams. This time we are going to have 8 teams, because the franchises owners have shown so much of enthusiasm, and more teams, franchises want to own teams. So, and we want more the merrier, because we are there to promote the sport, and it's not a business for us. It is something where I was very lucky to be All India champion, to be captain of the Indian team, to get an Arjuna award. So I've always wanted to give back to the game, and along with my partner Vita Dani, together we want to do whatever we can to promote the sport, and that's what we are trying to do. Thank you guys. Thank you. Thank you very much. सिंगल दो प्रश्न दोनों
If you touch the trophy, you jinx it. Don't touch the trophy anyway. स्टार्टेड नहीं है ना स्टार्टेड फ्रेम बना हुआ चलो So, first of all, congratulations for the Paris Olympics. And next my question is, what you thought about this Unity League as the fourth edition of table tennis? This is the 5th season of UTT, and as players, we've got some really great exposure from the beginning of UTT. We've been able to compete against foreign players, train with them, understand some top-level table tennis, and that is actually giving us a lot of confidence into when we're meeting some of the best players in the world and playing against them. So it has given us a great platform, and I'm pretty much sure that the future generation will be able to benefit a lot from UTT also. News or celebration news for you as you are flag bearer for the Paris Olympics from India. What excites that? I can't wait for the 26th of July when I hold the flag in my hands, and I'll be leading the contingent. So initially it was I didn't believe it that this when the news was announced, but I'm really happy. Not just myself, I think the whole table tennis fraternity is very, very happy that a table tennis player is going to lead the Indian contingent at the Olympic Games. So as I said, I'm waiting for the 26th of July. सारे एथलीट्स की काफी अच्छी परफॉर्मेंस जो है पिछले ओलंपिक्स में रही है, नीरज चोपड़ा हो या टेबल टेनिस के प्लेयर्स हो या अलग नॉन टेनिस के प्लेयर्स हो, अब पेरिस ओलंपिक्स में किस तरह से इंडिया को देखते हैं, एक डोमिनेट इंडिया जो है आपको लगता है ओलंपिक्स में? काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेस आई हैं इंडिविजुअल स्पोर्टिंग टूर्नामेंट्स में, जैसे कि आपका एथलेटिक्स हो गया या हॉकी हो गया, टेनिस हो गया, टेबल टेनिस, बैडमिंटन. तो हर एथलीट अपने बेस्ट कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल कॉम्पिटिशन्स में. तो और इस बार आई थिंक मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इंडिया का डबल डिजिट मेडल्स आएंगे. पिछली बार 8 आए थे. आई एम प्रीटी मच श्योर इस बार हम डबल डिजिट में मेडल लेके लाएंगे वापस, और बहुत सारे स्पोर्ट्स में हम विल बी एबल टू बीट द बेस्ट.